हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू पाठक क्लासेस। माय नेम इज मजूद पाठक और आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस, जो कि काइनेमेटिक्स का टॉपिक है। मोशन स्ट्रेट लाइन का क्लास 11 पे आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका जो डेरिवेशन हम करेंगे आज, हम कैलकुलस का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रल्स, उसको यूज करके करेंगे। अच्छा, तो देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशंस होता क्या है आपको पता होगा, आपने क्लास 10 में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac। ये आपके मेजर तीन इक्वेशंस होते हैं। मगर ये इक्वेशंस काम कब करता है, ये इक्वेशंस कौन से कंडीशन पे काम करता है। आपको याद होगा, अगर आपने पहले के लेक्चर्स आपने देखे होंगे एक्सेलरेशन के ऊपर, ठीक है, जिसके लिंक आपको मिल जाएंगे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ये फॉर्मूला आपका तब काम करता है जब आपका एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है या तो यूनिफॉर्म होता है। अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म नहीं होगा, मतलब जिसका ग्राफ कैसे जाता है बेटा, इसका वीटी का ग्राफ ऐसे जाता है और एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ ऐसे जाता है। इसी कंडीशंस पे तुम्हारी ये जो तुम्हारे फॉर्मूलेज है ये वैलिड है, अदरवाइज नहीं। ओके, और ये पैरामीटर्स क्या होते हैं बेटा, v आपका होता है फाइनल वेलोसिटी, u आपका होता है इनिशियल वेलोसिटी, s आपका होता है डिस्प्लेसमेंट, a आपका होता है एक्सेलरेशन, मगर कौन सा एक्सेलरेशन बेटा, कांस्टेंट, और t क्या होता है बेटा, टाइम पीरियड। अच्छा, कैसा टाइम पीरियड, इसमें एक छोटा सा घोल है। देखिए आपका बॉडी मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। जब तक वो कांस्टेंट है, जब तक वो कांस्टेंट है, जब तक वो यूनिफॉर्म है, उसका वो टाइम पीरियड निकालेगा। लेकिन जैसे अगर मान लीजिए उसका एक्सेलरेशन मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, उसके बाद ये टाइम पीरियड जो है, मतलब ये जो टाइम है उसको कैलकुलेट नहीं करेगा। मतलब ये वो टाइम नहीं है जब वो एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म बन जाता है। ये तब तक का टाइम बताएगा जब तक आपका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। क्योंकि जैसे वो नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगा एक्सेलरेशन, उसके बाद ये इक्वेशन से आपका वैलिड नहीं रहेगा। अगर इक्वेशन से वैलिड नहीं रहेंगे, उसके अंदर ये टाइम जो टी है वो कहां से वैलिड रहेगा। तो टाइम पीरियड क्या है, ये तब तक उस टाइम को नापेगा जब तक आपका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, जब तक आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब तक वो टाइम को नापेगा। अगर इनकेस कभी एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, फिर ये टाइम का जो नापना है, कैलकुलेशन है, वो बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका इक्वेशन से सब इनवैलिड हो जाएगा। तो चलिए अब इनका डेरिवेशन शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। पहला इक्वेशन आपका है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा, इन इक्वेशंस को मतलब डिराइव करने के लिए इंटीग्रेशन यूज करके हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज करेंगे, मतलब ये फॉर्मूलाज जो है इसको यूज करेंगे। एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो कि क्या होता है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये फॉर्मूलाज तो आप तब यूज करते हैं जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आता है। ये फॉर्मूलाज हम तब यूज करते हैं जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आता है, और कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का चल रहा है। एक चीज ध्यान से बात को समझिए, भले ही ये चीज यूज होता है जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आता है, लेकिन जब इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं उसमें क्या होता है, हम क्या बोलते हैं कि इतने छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर dt के अंदर आपका जो एक्सेलरेशन है उस मूवमेंट पे या उस इंस्टेंट पे, वहां पे तो वो कांस्टेंट है कि नहीं है। भले ही आपका ग्राफ मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म का है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, इतने छोटे से इंस्टेंट पे dt पे आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है, तब इसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं, क्योंकि उतने छोटे टाइम इंटरवल पे वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट तो है, भले पूरे ग्राफ में कांस्टेंट नहीं, लेकिन छोटे से इंस्टेंट में तो कांस्टेंट है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला कांस्टेंसी के लिए हम यूज कर ही सकते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक भी क्या है, कांस्टेंसी का ही है, एक्सेलरेशन की कांस्टेंसी का ही है। तो हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इतने छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर आपका a और आपका v कांस्टेंट है। ठीक है, तो मुद्दे की बात है, इन दोनों फॉर्मूलेस को थोड़ा बहुत यूज किया जाता है। तो पहला जो फॉर्मूला है वो आपका है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। इसके लिए हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चाहिए होगा। a आपका क्या होता है बेटा, dv बाई dt। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, कैसे करना है, dt को आप यहां पे उठा दीजिए। अब इस d को हटाना आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, दोनों साइड आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, और हम कौन सा इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, यहां पे डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, जिसमें लिमिट्स होता है, इनिशियल लिमिट, फाइनल लिमिट, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू होता है। ठीक है, इंडेफिनेट नहीं करेंगे। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेट करते हैं, ये तो a आपका कांस्टेंट है क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर वो क्या है, कांस्टेंट है। अब जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उस कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि हम सिर्फ उसी को रखते हैं जो जिसके वेरिएबल में ये इंटीग्रेशन हो रहा है
जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, बस उन्हीं फैक्टर्स को हम यहाँ पे अंदर रखते हैं, बाकियों को नहीं रखते। यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ए है तो ए को बाहर निकाल दीजिए। अब यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन बेटा, डीवी के, तो यहाँ पे आपको इसका इनिशियल और फाइनल लिमिट लगाना है। इनिशियल लिमिट मान लीजिए आपका u है, फाइनल लिमिट आपका v है। वेलोसिटी का इनिशियल वैल्यू क्या होता है बेटा, u ही तो होता है, और फाइनल वैल्यू क्या होता है, v होता है। अब अगर टाइम के रेस्पेक्ट में देखें तो टाइम का इनिशियल वैल्यू क्या है, अब लेने को आप कुछ भी ले सकते हो, t1 से t2 भी ले सकते हो, मगर मान लीजिए कि आपका जो इनिशियल टाइम था वो 0 सेकंड था, ठीक है, इनिशियल टाइम आपका क्या था, 0 सेकंड था, और फाइनल टाइम आपका t था। अब d और इंटीग्रल ऑपरेटर क्या करते हैं, किसी को काटता है तो क्या बन जाएगा, t, 0 से लेके t तक, और ये भी किसी को काटते तो क्या बन जाएगा, v, u से लेके v तक। अब फाइनल माइनस इनिशियल तो डाल दीजिए, t के अंदर t ही डालिए तो t माइनस 0, और यहाँ पे v के अंदर v डालिए, माइनस v के अंदर u डालिए। अब t माइनस 0 बेटा क्या हो गया आपका, at हो गया, और यहाँ पे v माइनस u, u को उधर कर दीजिए तो u प्लस at एंड दैट इज इक्वल टू v। तो लीजिए हो गया आपका, ये अलग से था, therefore v is equal to u plus at। तो लीजिए पहला जो फॉर्मूला है वो तो डेराइव हो गया यूजिंग इंटीग्रल्स, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो बाकी के दो फॉर्मूलेस हैं वो भी मैं डेराइव करके दिखाता हूं। तो चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। अगला जो है आपका वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अच्छा, इसको कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हल्का सा डिफिकल्ट है, आज सच कुछ नहीं है। इसकी शुरुआत हम करेंगे वो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी से करेंगे। तो आप लिखिए v इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डी एस बाई डी टी। वेलोसिटी जो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। अब देखिए ये फॉर्मूला सेकंड में आया, फर्स्ट फॉर्मूला क्या इन्वेंट हुआ था, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो अगर वो फर्स्ट इन्वेंट हो चुका था तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपको v दिख रहा है उसकी जगह पे मैं u प्लस एटी लिख सकता हूँ, है ना। तो जब ये फॉर्मूला आपका इन्वेंट हो रहा था या डेराइव हो रहा था तब तक तो फर्स्ट फॉर्म तो डेराइव हो ही चुका था। तो ये फॉर्मूला ये v इज इक्वल टू यू प्लस एटी सबको पता है, हमको पता है, हम उसको यहाँ पे डाल सकते हैं, ब्रैकेट में लिख दीजिए क्योंकि आपको पता है v इज इक्वल टू क्या है बेटा, u प्लस एटी। अब इस dt को, यहाँ पे t है, dt को यहाँ पे चढ़ाइए, dt दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, आ गया ना। अब इंटीग्रल ऑपरेटर लगा दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, कौन सा इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, डेफिनेट। अब देखो इंटीग्रेशन जब लगा रहे हैं तो यहां पे u dt, यहां पे at dt और यहां पे ds। अब देखो यहां पे dt के रेस्पेक्ट में यहां कोई फंक्शन है नहीं, टाइम के रेस्पेक्ट में यहां पे कोई फंक्शन है नहीं, u तो मेरा कांस्टेंट है तो उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ पे a और t में से a मेरा कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल देंगे, t तो इसी के कैटेगरी का है ना, हम तो t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये t है तो t को तो अंदर रखेंगे, यहाँ पे कुछ है नहीं सच। अब देखिए इनिशियल यहाँ पे t है ना, टाइम वेरी कर रहा है, तो टाइम कहां से कहां जा सकता है, 0 से लेके मान लीजिए t और 0 सेकंड से लेके t, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां जा सकता है, आपकी मर्जी, जहां से जहां करना है। आप s1 से s2 भी कर सकते हो, x1 से x2 भी लिख सकते हो, मैं मान लीजिए 0 से लेके s तक लिख रहा हूं, आप जो चाहे लिख सकते हो, डजंट मैटर। अब देखिए d और ये इंटीग्रल ऑपरेटर एक दूसरे को काट देगा, 0 से लेके t, बाहर u। अब इस t का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर आपको पता हो इंटीग्रल का, अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, x एंड dx, इसका इंटीग्रेशन होता है x n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये होता है फॉर्मूला, है ना। तो उस लॉजिक से मान लीजिए यहाँ पे t dt है, इसके पावर में क्या है, 1 है, तो ये आपका n है 1, तो क्या लिखोगे, t 1 प्लस 1 मतलब n प्लस 1 2, और यहाँ पे नीचे n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 2, कहां से कहां तक, 0 से t, और बाहर पे कितना है आपका a। यहाँ पे d और इंटीग्रल ऑपरेटर एक दूसरे को काट देगा, 0 से s। अब एक बार फाइनल माइनस इनिशियल, t के अंदर आप t ही डालिए, माइनस इनिशियल a/2 बाहर रखिए। अब t के अंदर आप t ही डाल रहे हैं, t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, s के अंदर आप s ही डाल रहे हैं, s माइनस इनिशियल, t माइनस 0 आपका कितना हो गया बेटा, ut, ये आपका कितना हो गया, t स्क्वायर, तो मिला के क्या आ गया आपका हाफ at स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया s, तो हो तो गया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लीजिए ये आपका सेकंड आ गया, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम थर्ड वाला ट्राई करते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं थर्ड जो आपका इक्वेशन है उसका डेरिवेशन। अब ये इक्वेशन क्या है बेटा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as।
चलो इसको कैसे करेंगे बेटा, ये थोड़ा सा आया तरीका है लेकिन कर लेंगे। देखो इसकी स्टार्टिंग हम करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो कि क्या होता है बेटा, dv बाई dt होता है। अच्छा आज का जो लेक्चर है उसके अंदर मैं डिस्प्लेसमेंट को मैं s से दिखा रहा हूँ, कुछ कुछ जगह आप ये x भी बोलते हैं, एक ही बात है, आप x बोल लो s बोल लो, एक ही बात है। मतलब मैं आपको v को ds बाई dt बोल रहा हूँ, तो कहीं पे अगर आपको dx बाई dt दिख जाए तो घबराना मत, एक ही बात है, कभी बार s से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी बार x से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही बात है। अच्छा अब क्या करना है बेटा, देखो इसके अंदर थोड़ा सा एक ट्रिक है इसके अंदर, क्या आप dt को यहां पे लिखो, dv को यहां पे लिखो, थोड़ा खिसका दो ऐसे, थोड़ा खिसका दो ऐसे, ठीक है, ऐसे खिसका दिया। अब क्या करो, आप ऊपर एक ds से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे ds से डिवाइड कर दो। आप चाहो तो x भी ले सकते हो यार, डिस्प्लेसमेंट को अगर आपको x दिखाना तो x दिखा दो, शायद आपकी बुक्स में x लिखा होगा कि dx dx, ठीक है, मैं s बोल रहा हूं तो s बोल रहा हूं, ठीक है। आप खुद देखें ना, ds ds कट जाएगा, फिर dv बाई dt तो आ जाएगा। अब ये जो ds बाई dt है वो क्या कहलाता है, ds बाई dt क्या होता है बेटा, वेलोसिटी। ये जो ds बाई dt है क्या बन जाएगा आपका, वेलोसिटी। अगर आपने मेरा एक्सेलरेशन का वीडियो जो है वो देख रखा होगा तो वहां पे मैंने ये आपको बताया था कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है dv बाई dt और एक होता है v dv बाई dx या ds, मतलब आपने डिस्प्लेसमेंट का जो भी नाम दे रखा होगा, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं। तो ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है मैं उसी को यूज कर रहा हूं यहाँ पे। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब आपका वेलोसिटी जो होता है वो टाइम का फंक्शन होता है, और ये वाला हम तब यूज करते हैं जब आपका वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट x या s जिसमें भी लिखा हो उसका फंक्शन होता है, ठीक है। मुद्दे की बात है, एक के दो फॉर्मूले होते हैं, dv बाई dt भी होता है और v dv बाई ds भी होता है, ds या dx। तो सेकंड वाला हम वो यूज कर रहे हैं। तो वो आता कैसे, मैंने थोड़ा आपको करके दिखा दिया। अगर आपको ये रटा हुआ होता ये फॉर्मूला तो आप डायरेक्ट a इक्वल टू ये लिख भी सकते थे। अगर आपको रटा हुआ है तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए, नहीं पता है तो थोड़ा देख लीजिए। अब आगे क्या करना है, इस ds को यहां पे चढ़ा दीजिए, फिर क्या है बेटा, v dv। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। कौन सा इंटीग्रेशन करेंगे हम, डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। अब a कांस्टेंट है, बाहर निकल के आ जाएगा। देखिए यहां पे v के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो v को मैं रख दूंगा, v तो इसी की कैटेगरी का ना, तो यहां पे रह जाएगा, तो उसको हम फंक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब v कहां से कहां वैरी करेगा, u से लेके v तक, इनिशियल माइनस इनिशियल टू फाइनल। s कहां से कहां वैरी करेगा, आपकी मर्जी, आपको जहां से जाकर आना है, x1 से x2 करा दो, x1 से s2 करा दो। मैं 0 मीटर से s मीटर तक करा रहा हूं ताकि मेरा फाइनल आंसर s में आ जाए, दैट्स व्हाई। d और इंटीग्रल ऑपरेटर एक दूसरे को काटेगा तो क्या बन जाएगा, s, 0 से s बाहर a। अच्छा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या पता है, xn dx क्या होता है बेटा, क्या होता है, x के पावर में n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे मान लीजिए v के पावर में क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा n+1, मतलब 1+1 2 अपॉन 1+1 2। कहां से कहा बेटा, u से v तक। अब इसके अंदर डालिए फाइनल माइनस इनिशियल, s के अंदर ऐसे डालिए -0, और यहाँ पे v के अंदर v माइनस उसके अंदर u भी डालिए, v² माइनस u², फाइनल माइनस इनिशियल है ना, v के अंदर एक बार v डाल दिया माइनस, फिर उसके अंदर u डाल दिया, फाइनल माइनस इनिशियल। s माइनस 0 कितना हो गया आपका, s ये आपका हो गया v² माइनस u² अपॉन 2। अब इस 2 को यहाँ पे कर दीजिए, उठा दीजिए, तो 2as इज इक्वल टू v² माइनस u²। लीजिए आ गया ना ये फॉर्मूला, यही तो है, उसको आप इधर लिख लीजिए, एक ही बात है, v² माइनस u², 2s कैसे भी रखिए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये था आखिरी वाले का डेरिवेशन। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए आज का जो लेक्चर है यहीं पे खत्म करते हैं, छोटा सा टॉपिक था, तो कुछ ज्यादा बड़ा भी था नहीं। अच्छा और एक चीज, ये जो आपके 3 फॉर्मूलेज हैं इसको डिराइव करने का और भी एक तरीका है, आप इसको ग्राफिकली भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। उसका जो डेरिवेशन है ग्राफिकली करने का जो तरीका है वो आज के वीडियो में मैं डाल नहीं सकता, उसके लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, आप वहां पे उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, कोई भी डाउट है आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए बाय।